Hello everyone, my name is Manish Kumar Bishnoi and I'm an UPSC aspirant as well as teacher. I make teaching videos on this platform, but this video is all about my UPSC journey so far. So I have given 3 attempts, so उन attempts में I have made some mistake जिसकी वजह से I could not qualify. 2 times I failed in prelims and 1 times I failed in my mains examination. So the mistake I did, I just want to share with you, so you should not repeat those mistakes. और when we are in the preparation stage जैसे first second attempt इन stage में we are not able to identify those mistakes, though we hear toppers talk etc, but still we don't exactly know what we are doing wrong, क्योंकि हम एक flow में होते हैं preparation के and we tend to make mistakes. So I am just telling you my journey so far. So I gave my first UPSC attempt in 2021 and the prelims was in October because of COVID-19. It was delayed for 3 to 4 months, I think. I started preparing just before 6 to 7 months before my prelims, or maybe 8 months. So I could finish the prelims syllabus in general, like basic books, but I didn't give any mock test. I didn't solve the previous year questions paper, though I used to hear toppers talk and they used to tell about so many importance of previous year, but I couldn't do क्योंकि पहला टारगेट जो ना वो होता है टू फिनिश योर सिलेबस. सो आई वॉज इन दैट फेज. सो जब मैंने फर्स्ट प्रीलिम्स दिया आई वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ द एक्स फैक्टर्स कि अभी मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं और इवेल्यूएट नहीं हुई प्रिपरेशन. सो फर्स्ट अटैम्प्ट में आई मिस माई प्रीलिम्स कट ऑफ जस्ट बाय 4 मार्क्स. तो जब मैंने एग्जाम दिया भी था एंड आई रियलाइज का आई वॉज वेरी नियर या आई वॉज ऑन बॉर्डर लाइन, तो आई फेल्ट दैट या क्लोज एनकाउंटर था. तो नेक्स्ट टाइम आई विल श्योरली क्लियर प्रीलिम्स, अगर इस बार नहीं भी होता है. सो अक्टूबर को 30 अक्टूबर को रिजल्ट आता है आई थिंक आफ्टर 20 डेज, और फिर 10 से 15 दिन निकल जाते हैं थोड़ा और रिफ्रेश होने में, थोड़ा रिग्रेट करने में रिजल्ट को लेकर, दैट ऑल काइंड ऑफ थिंग. बट जब आप एक बार प्रीलिम्स में फेल हो जाते हो तो आपका ओवर एम्फेसिस स्टार्ट हो जाता है प्रीलिम्स पे, और ज़्यादा टाइम भी नहीं था. सो नवंबर के हाफ ऑफ द नवंबर लेटर ऑन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग सोली फॉर माई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. थोड़ा बहुत मैंने मेंस का देखा बट मेजरली फोकस प्रीलिम्स पे था. तो आई प्रिपेयर्ड अ लॉट फॉर माई प्रीलिम्स और काफ़ी चीज़ें कवर करी. आई गेव लॉट ऑफ मॉक टेस्ट एंड बहुत सारे क्विज़ सॉल्व करना, करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स बनाना, जिसकी वजह से आई कुड क्लियर 2022 प्रीलिम्स विद वेरी गुड मार्क्स. आई स्कोर्ड 104 मार्क्स इन GS1 which was I think 20 marks more than the actual cutoff general category. So due to this I was very confident about prelims. और prelims होने के बाद में now the mains challenge. तो अब प्रॉब्लम क्या हुई, क्योंकि मैं तो prelims का प्रिपरेशन कर रहा था, I was far away from mains preparation and I had not very balanced और short notes और पूरे proper notes नहीं थे. मेनली prelims के notes थे, mains के बहुत कम notes बने हुए थे मेरे. एंड ऑप्शनल जोग्राफ़ी था मेरा. सो जोग्राफ़ी आई वॉज गुड एट जोग्राफ़ी, क्योंकि आई ऑल्सो गेव नेट एग्जामिनेशन UGC नेट, और मैंने क्लियर भी कर रखा है. सो उसकी वजह से कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज थी जोग्राफ़ी की. ग्रेजुएशन में ही मेरा सब्जेक्ट जोग्राफ़ी था, तो उसकी वजह से जोग्राफ़ी की नॉलेज थी बट नोट्स नहीं थे. द UPSC डिमांड की आपके ऑप्शनल नोट्स मस्ट बी कनेक्टेड टू करंट अफेयर्स, और ना उस वे में नोट्स वॉज नॉट देयर, और ना ही मेंस के. तो काफ़ी चैलेंजिंग टास्क था क्योंकि 75 डेज वॉज रिमेनिंग, तो इतने टाइम में इतना सारा कैसे करेंगे. आई गेव मॉक टेस्ट, मेंस के नंबर्स मार्क्स वॉज नॉट दैट गुड, 80 85 90 लाइक दैट. और आई वॉज लो इन कॉन्फिडेंस बट आई ट्राइड हार्ड जितना कर सकते थे उन डेज़ में, बट फिर भी वो तो हो ही नहीं सकता इतना वॉस्ट सिलेबस और मेंस का यू वर ट्राइंग टू कवर दैट सिलेबस. तो वहाँ मिस्टेक हुई एक, और उसको मुझे एहसास भी था. आई कुड रियलाइज उस मेंस में कि ये तो पता नहीं अभी कैसे जाने वाला है. बट आई थॉट मेंस आई कंप्लीटेड माई ऑल पेपर्स और आई स्कोर्ड 675 मार्क्स इन माई मेंस 2022 एग्जामिनेशन एंड 255 इन माई ऑप्शनल. सो I was satisfied. I could not clear the cutoff. That was I missed by 30-40 marks I think. But हाँ, उसको क्लियर करने के बाद में आई रियलाइज़ कि मुझे मेंस में वर्क करना है. और प्रीलिम्स तो क्योंकि एक बार हो चुका था तो उसमें और कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये तो ईजी हो जाएगा, 20 मार्क्स यू गेन मोर इन योर अटैम्प्ट, तो वो एक अलग एक्सपेक्टर था. बट मेंस में एक प्रॉब्लम और हुआ क्योंकि मेंस हुआ था सितंबर में और 2 महीने बाद रिजल्ट आता है. तब तक आई कुड नॉट स्टडी वेल, कुछ नहीं पढ़ पाए क्योंकि फोकस रिजल्ट पे ही होता है.
दिसंबर 6 को रिजल्ट आता है और आफ्टर दैट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अगेन फॉर मेंस. सो दिस टाइम आई स्टार्टेड ओवर एम्फेसिंग ऑन मेंस एग्जामिनेशन. तो मैंने नोट्स बनाने स्टार्ट करे और वैल्यू एडिशन दैट काइंड ऑफ थिंग, और फरवरी तक आई वॉज जस्ट डूइंग मेंस प्रिपरेशन. तो 3 महीने फिर से रह गए थे प्रीलिम्स के. दैन स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई प्रीलिम्स. जीएस का तो प्रिपेयर हो गया था, बस सी सेट में आई कुड नॉट गिव मॉक टेस्ट. तो ओवरऑल टाइम इतना नहीं दे पाए उसको प्रीलिम्स को. सो आई कुड नॉट क्लियर 23 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. दैट वाज शॉकिंग एंड बिग ब्लो, क्योंकि आप लास्ट ईयर प्रीलिम्स क्लियर करते हो विद वेरी गुड मार्क्स और नेक्स्ट ईयर जस्ट आपका नाम नहीं होता है उसमें, लिस्ट में रोल नंबर नहीं होता है. सो दैट वाज अ बिग ब्लो. एंड देन आई रियलाइज कि ये साइकिल कितना टैपिंग टाइप का है यूपीएससी का साइकिल. एक टैप बन जाता है, इसमें आप फंस जाते हो, या तो प्री या मेंस, प्री मेंस, और दोनों इतने ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं आपस में, और वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है. तो नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई फोर्थ अटैम्प्ट 2024, और अब मैं मेंस पे फोकस करता हूँ. दिसंबर ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू गिव सोनली 5 to 6 months फॉर माई प्रीलिम्स, क्योंकि आई डोंट वांट टू अब इस टैप से बाहर आना है, बैलेंस करके प्रिपरेशन करनी है. तो इफ आई कंक्लूड माई लर्निंग फ्रॉम दीज 4 years ऑफ साइकिल, या 3 years कह सकते हैं, क्योंकि ये दैट्स द क्रक्स आई एम गोइंग टू टेल यू. तो फर्स्ट थिंग इज़, दिस इज़ अ ट्रैप. आपको इस टैप से निकलना होगा. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस ईयर मेंस दिया है कई सारे स्टूडेंट ने, ऑलमोस्ट 15,000 स्टूडेंट हैव गिवन मेंस एग्जामिनेशन दिस ईयर. तो अभी सितंबर में हो, नाउ 15 days हैव गॉन. तो सबको पता है ऑलमोस्ट 3,000 सेलेक्ट होने हैं, बाकी 12,000 बच्चे सेलेक्ट नहीं होने वाले हैं. तो दोस्त 12,000 कहीं ना कहीं उनकी मेंस प्रिपरेशन वीक है और प्रॉपर नहीं है, इस वजह से दे आर गोइंग टू आउट. और कहीं ना कहीं वे रियलाइज इनसाइड कि हाँ दैट काइंड ऑफ प्रिपरेशन तो नहीं थी. सो डोंट वेट फॉर द रिजल्ट, क्योंकि इफ़ यू वेट फॉर द रिजल्ट, उसके बाद में आप पे मेंस प्रिपरेशन करने का टाइम तो नहीं होने वाला. ऑफ कोर्स यू विल ओनली हैव द टाइम टू प्रिपेयर योर प्रीलिम्स. बट हम तैयारी करेंगे मेंस की, क्योंकि हम मेंस में फेल होंगे 12,000 बच्चे वो, एंड देन यू विल नॉट हैव द टाइम टू प्रिपेयर योर प्रीलिम्स. और एक बार मेंस एग्ज़ाम देने के बाद में यू कैन फेल इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. तो डोंट डू दिस मिस्टेक. एंड फ्रॉम माई फर्स्ट एंड सेकेंड अटैम्प्ट एक्सपीरियंस, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो आर गोइंग टू गिव देयर फर्स्ट अटैम्प्ट, सो बी मेंस रेडी. मेंस के लिए प्रिपेयर वेल, ठीक है. दोनों को बैलेंस करना है. अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेंस की प्रिपरेशन से ज़्यादा प्रीलिम्स की प्रिपरेशन पर ध्यान दो, कि प्रीलिम्स ही नहीं हुआ तो मेंस का क्या फ़ायदा. तो सेम थिंग इज़ विद द मेंस. अगर आपकी मेंस की प्रिपरेशन नहीं है प्रॉपर, सो प्रीलिम्स निकलने का भी क्या फ़ायदा. और अगर आपने प्रीलिम्स निकाल लिया है और मेंस की तैयारी नहीं है, तो इससे वो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम पड़ सकती है कि मेंस का जो आपका साइकिल है वो दैट विल स्ट्रेस द टाइम अगेन, और फिर उसके बाद में जो एक बैलेंस प्रिपरेशन हो सकती थी वो नहीं हो पाएगी. तो इसको बैलेंस करने का नीड है दोनों चीज़ों को. एंड वन मोर थिंग, दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्रीलिम्स एंड मेंस बैलेंस, इट्स ऑल्सो अबाउट प्रीलिम्स पार्ट्स बैलेंसिंग सी सेट एंड योर जीएस. सो दिस टाइम जहाँ तक मुझे लगता है आई कुड नॉट क्लियर माई प्रीलिम्स बिकॉज ऑफ सी सेट. और रीज़न ये है कि सी सेट को आई टुक इट लाइटली. मैंने कोई ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं दिया, एक दो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सोल्व करे एंड आई गॉट गुड मार्क्स इन दैट. तो मुझे लगा यार ईजिली क्लियर हो जाएगा. तो वो एक अप्रोच यू हैव टू चेंज. यू हैव प्रीलिम्स इन 2 parts, जीएस एंड सी सेट. गिव टाइम, प्रॉपर प्रिपेयर करो एंड बी मेंस रेडी बिफोर योर प्रीलिम्स, ताकि उस टाइम पे आप मॉक टेस्ट दे सको, जिससे पूरा साइकिल कवर हो. अदरवाइज़ ये ट्रैप है. एंड आई फेल्ट इस तीसरे अटैम्प्ट के बाद में कि अगर एक बैलेंस प्रिपरेशन की जाती प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के, जिसमें एक पर्टिकुलर पार्ट पे फोकस ना करके एक कंप्लीट प्रोसेस को किया जाता, तो शायद ये अटैम्प्ट में नहीं लगते. एंड दिस ईयर आई विल गिव माई अटैम्प्ट इन मिस्टेक को थोड़ा ठीक करके. सो होपफुली देखते हैं क्या होता है. बट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस मिस्टेक एंड ट्राई टू चेंज योर पैटर्न, और ट्राई टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स जो मैं नहीं कर पाया. You can imply and you can change your preparation and you can clear exam easily. Thanks for watching this video, and I have also teaching video, so if you are interested go and watch. कुछ आपको learning मिलेगी, editorial, NCERT whatever I make, थोड़ा knowledge information के लिए. And this small talk like aspirant talk, ये I will make some more videos जिससे मैं और अपनी डिटेल एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ प्रिपरेशन के. वो कैसे मेंस की प्रिपरेशन मैंने करा या कैसे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करा, व्हाट अबाउट सी सेट.
सो जुड़े रहिए चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड want me to share some more experience. So thank you for watching.